रिकॉर्ड कर देते सर मतलब अगर डिस्कस करना हो, मतलब कभी कुछ देखना पड़े तो हाँ काम ही आ जाता है सर। चलो बताओ डीपीपी 51 का फर्स्ट का आंसर है डी, कोई डाउट है फर्स्ट में? सेकेंड का आंसर है बी 2√3, इसमें बताइए डाउट है तो? थर्ड थर्ड का आंसर है ए, यस सर थर्ड में। थर्ड का ए डाउट है हमें इसमें? इसमें पहले 90 डिग्री ये तो लेना होगा। पाइथागोरस लग जाएगी, ये एंगल 90 है Yes, sir. डी वाला, तो x + 1 का स्क्वायर बराबर x - 1 का स्क्वायर प्लस x - 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, सॉल्व करोगे x आ जाएगा, x आ गया तो सारी लेंथ आ गई। ओके सर, ओके सर। नहीं आसान है, करें सॉल्व? यस सर, यस सर। नो सर जरूरी नहीं है, वो अब आ गया। हो जाएगा ना, पाइथागोरस लगाओ, x + 1 स्क्वायर बराबर x - 1 स्क्वायर प्लस x - 3 स्क्वायर। हाँ हो जाएगा सर। सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये 4 हाँ सर, ये 52 में भी है। illustration में भी कराया था। अच्छा और सर 52 आपने भी करवाया हुआ। आपने क्लास में भी कराया था। तो आपने भी कराया होगा। अच्छा वो इन रेडियस, ठीक है ये हो गया 5 में, कोई डाउट? ए ऑप्शन आंसर है। 6 Yes sir, yes sir, सिक्स आंसर है सी, डाउट है इसमें? ये सर Yes, हो गया था। 6 में था। ठीक है, डाउट है ना? हाँ सर। चलो यस सर। ठीक है, बनाते हैं इसको फिर 6 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। O सेंटर है एक सर्कल का जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। T इज अ पॉइंट सच दैट, T इस पे एक पॉइंट है सच दैट OT इज इक्वल टू 13 और इसकी रेडियस है 5। ये T क्लियरली बाहर ही होगा पॉइंट। OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, OT ये E पे कट कर रहा है सर्कल को। AB इज टेंजेंट टू सर्कल एट E, इस पर एक टेंजेंट बना लिया जो कि AB है। फिर AB इज टेंजेंट टू सर्कल एट E, देन फाइंड लेंथ AB। तो AB की लेंथ कैलकुलेट करें, और कुछ नहीं दिया है, डायग्राम भी नहीं दिया था आप लोग को क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं ये बात। नहीं सर। नहीं सर। समझ नहीं आ रहा था इसीलिए। डायग्राम दिया होना चाहिए, नहीं तो AB आएगा ही नहीं इतने से। तो ये देखो ऐसे डायग्राम है, ये O, ये P पर यहाँ पर टेंजेंट है, ये पॉइंट है A, मैं बताऊं? P से ये टेंजेंट है, ये है B, ये है डायग्राम। उसके बाद हो पाएगा बेटा, बिना इसके ये AB तो आगे तक ले सकते थे, फिर नहीं तो समझ रहे हो, ये डायग्राम दिया होना चाहिए। सर एक गिवन यस सर। ओके गिवन सर। है? नहीं ये सर, सर बनाना है। नहीं है सर गिवन। नहीं है ना, तो बनाना तो ये बनाया नहीं जा सकता जब तक ऐसे दिया ना हो, ये टेंजेंट है, ये A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है। बनाया केवल इतना जा सकता है। हाँ जितनी सर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, मैंने चेक भी किया सर, और सर मैंने किसी बुक पे भी डाला सर, उसमें क्वेश्चन एज इट इज जैसे ही दिया हुआ है सर, और हमें उसमें डायग्राम भी बनाना है सर, और उसमें भी हमने यही अज्यूम किया कि ए बी इतना ही होगा। यस सर। एज्यूम किया तो गलत किया, बुक वाले ने भी गलत किया, बुक लिखने वाले की गलती है, ठीक है। तो उसके लिए हाँ, सर मुझे टेंजेंट्स लेना होगा। तो जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट ने लिखा हो, जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। सही है कि डायग्राम देना चाहिए, और डायग्राम नहीं दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, टी से यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रा की जा रही हैं और ये ए और बी इसके एंड पॉइंट है। नहीं तो फिर तो ए भी हम कहीं तक ले लें, कुछ दिया ही नहीं है तो।
उसकी लेंथ हमारी मर्जी है, सारे ऑप्शन सही है, समझ रहे हैं? तो ये है 5, ये अब 5, ये 13, तो ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये मुझको ए भी कैलकुलेट करना है, ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 हुआ, ये एंगल थीटा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल भी बन जाएंगे मेरे ख्याल से, सिमिलरिटी से भी आ जाना चाहिए। अब ये ट्राइंगल और ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये 8 है, ये 5, 8 + 5 13, तो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ जो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड है वो 8 है, और यहाँ 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड 12 है, 8/12, और ये जो साइड है हमें कैलकुलेट करनी है AE, AE, और इधर AE साइड किसके अपोजिट है? थीटा के अपोजिट, तो इधर थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? 5, तो यहाँ से AE की लेंथ आ जाएगी 8 × 5 मतलब 12, कितना हो गया ये? कैंसिल करो 4 से, 2/3 मतलब 10/3, ये है AE, देयरफॉर AB कितना होगा? इसका डबल कर दिया, 20/3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ये मैंने इस मेथड से लगाया सिमिलरिटी से, बाकी एक सॉल्यूशन इसमें भी लिखा हुआ है, वो दूसरे मेथड से पाइथागोरस वगैरह लगा करके इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी से आसानी से आ गया तो ठीक है, कंप्लीट। कोई डाउट बोलिए। 7, अगला क्वेश्चन 7 में कोई डाउट? 8, सर 8 हो गया सर 8 वाला। 8 का आंसर है सी। अच्छा, आंसर भी नोट करते रहिएगा। 7 का है ए। अरे 8 में है इन दिस फिगर। सर मैं बताऊं? अभी देख लें, क्वेश्चन देख लें, पहले मैं भी देख लूं क्वेश्चन, यस सर। उसके बाद पूछता हूँ। ये है बी पे, ये पॉइंट है पी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की गई, ये आगे पी ए टेंजेंट टू दिस सर्कल, यहाँ पे ये पॉइंट है सी, ज्वाइन किया गया है, ये सेंटर हो गया ओ। अब क्या है? एंगल APB, ये एंगल है 30 डिग्री, और AC इज डन। एंगल ACB, ये एंगल निकालना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ज़्यादा बताओगे? 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये थीटा और ये 30, इन तीनों का सम 180, तो इससे आ जाएगा ये 75, ये 75, 150 होगा इन दोनों का सम, हाफ हाफ होंगे। अच्छा, ये अभी पहले शेयर करते हैं आपके साथ जो मैं लिख रहा हूँ, बस गलत शेयर तो ये है। हर बार चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये आ गया। ये कह रहा था मैं, ये एंगल 30 दिया है, तो ये दोनों साइड लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो इससे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 180 माइनस 30 150, तो इसका हाफ, ये 75, ये 75, और ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल है। यहाँ से एक और बनाई, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल हुआ, तो ये भी क्या हो गया? 75। ठीक है, ये तो बहुत Yes, आसान sir. सा था। मैंने दूसरे तरीके से भी किया है। दूसरे तरीके से किया था। यस सर। जरूरत है क्या दूसरे तरीके की, जब इतना आसान हो तो? ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है दूसरे तरीके से, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये आसानी से दिखाई दे रहा है सीधे। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में डाउन है। 9 में डाउट है। 9 PA PB टेंजेंट है P से। हाँ, ये एंगल 60 है, तो PAB क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये 60 हो गया तो बाकी दोनों बराबर। तो कॉर्ड AB की लाइन निकालें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो भी कितना आ गया? 10। ये देखो सॉल्यूशन लिखा ना,
दिख रहा है? ये एंगल P 60 है, तो ये एंगल A और B तो बराबर होंगे क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। तो 180 माइनस 60 120, बाकी दोनों बचे वो भी 60 60। तो ये ट्रायंगल PAB इक्विलेटरल हो गया, और ट्रायंगल PAB इक्विलेटरल हो गया तो सभी साइड 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बता दो सर सर, इसमें इसका ऑप्शन 4√6/3 आ रहा था। यस यस सर सर, 4 क्वेश्चन नंबर 10। 4√6/3 आ रहा है। 10 तो वैसा ही है जैसा कि अभी आप एक बोल रहे थे कि रिपीट हो रहा गया है। यस आपका सर, 52 इसका में आंसर P तो है। उसी से क्या सर, अभी 4√6/3 सर आ वो रहा था। आंसर सही है। 4 यस सर। कॉन्सेप्ट तो वही दिखाई दे रहा है मुझको इसका। हाँ ठीक है, अब उससे आंसर देख लेते हैं अभी। देखिए, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये इन सर्कल है, इसकी इन रेडियस r ये कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, तो इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए आई है, इससे ज्वाइन कर दें तीनों से। इन तीन ट्रायंगल का एरिया का सम लिखेंगे तो वो किसका बराबर आएगा? ट्रायंगल के एरिया के बराबर। ये साइड BC और ये A क्या दिया है? AP4 है, AP4 है, फिर BP6 है, BP6 है, और AC12 है। ये 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4, और ये 12 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 8। ये 8 है तो ये भी 8 और ये 6। तो साइड्स की लेंथ कितनी आ गई? 10, 12 एंड 14। यही है ना? ऐड करो, बोलो। अब इस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू R इंटू 14। दूसरे वाले का हाफ इंटू R इंटू इस ट्रायंगल का एरिया, बेस इंटू हाइट, तो हाफ R इंटू 12। ऐसे ही हाफ इंटू R इंटू 10 बराबर ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो R हाफ R कॉमन ले लो, 14 प्लस 12 26 प्लस 10 36 बराबर डेल्टा। तो R 18R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक साइड कितनी है? 10, दूसरी है 12 और तीसरी है 14। S निकालो पहले, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, A प्लस बी प्लस सी 36 बाई 2 18। एरिया कितना होता है? रूट ओवर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C 18, S माइनस A 8, S माइनस B 6, S माइनस C 4 होगा सर। 18 को क्या लिखोगे? 9 इंटू 2, 9 इंटू ये 16 हो गया, तो 9 का रूट 3, 16 का 4, 4 का रूट 2, और इस 36 को क्या लिख लो? 2 और इंटू, बस यहाँ रूट 6 रह जाएगा, उसको रूट 6 रहने दो। तो इसको यहाँ रख देते हैं 12 इंटू 2, 24 रूट 6। इससे डिवाइड करो तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से कैंसिल हुआ, 4 रूट 6 अपॉन 3। तो यही R जाएगा की सर, वैल्यू। सर ये ऑप्शन में नहीं है। यही आता, ऑप्शन में नहीं है सर ये। एक सेकेंड, 4√6/3 एरिया ट्रायंगल में 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4, 18 हुआ 9 इंटू 16, रूट लिया 3 इंटू 4 12, और इधर से भी एक 4 का रूट तो आएगा। ठीक बोल रहे हैं, इनसे मिस्टेक हुई है। ये 2√6/3 नहीं आया, 4√6/3 आया, यहाँ मिस्टेक है। 4√6/3 ये आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन में लास्ट में एक स्टेप में मिस्टेक कर रखी है। और अगली डीपीपी अगली क्लास में फिर करेंगे। नेक्स्ट डीपीपी है D52। इसके साथ साथ अब कॉन्सेप्ट लेवल एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट लेवल 2 सर्कल से
वहां से क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट 10 ही कर लो, ठीक है। 10 यहाँ से 10 वहां से डिस्कशन के लिए हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। सर आपने टेस्ट का तो नहीं बताया ना कुछ? टेस्ट टेस्ट